गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सबको पता ही होगा जीके सेक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ लेकर हम आ रहे हैं और इसमें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं 5 वीडियो, यानी अप्रॉक्सीमेट 500 क्वेश्चन, 500 से 600 क्वेश्चन। तो इसमें हम 500 क्वेश्चन यानी कि सीरीज़ कंप्लीट 1000 रिवीजन लेकर आ रहे हैं, जो हमने वह क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। प्रीवियस ईयर के रेलवे के जितने भी 20 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उन सबको हमने लिया है और एक कंपाइजेशन में लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रिपरेशन करके यानी 1 से 2 बार सुनकर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपने आने वाले आरआरबी के एग्ज़ाम में। तो हम यही आशा करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो हम चलते हैं सीरीज़ के पहले क्वेश्चन पे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 5 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। अगर बात करें मोनालिसा की, तो मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो दा विंची। अगला प्रश्न है, स्वात किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग हमारा क्या है? हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ये गलती से टाइप हो गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है या लोकसभा स्पीकर करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, है ना। जैसे गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून में भेज दिया गया। तंबाकू को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और किस संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्यों में मतलब संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन को। इससे 42वें संविधान संशोधन को ही भारत संविधान का लघु संविधान मतलब भारत का लघु संविधान कहा जाता है। अगला, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो आपका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस में किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो गुजरात में लगाया। और गुजरात में कहाँ लगाया? सूरत में। अगला प्रश्न है, अबुल फजल यानी आईने अकबरी, जो आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर होगा हॉकी। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है और भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आपका आंसर होगा उदयपुर। और पिंक सिटी आप बताना, कमेंट करके बताना। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आपका आंसर होगा मुंबई में की गई थी 1875 में। और कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, ठीक है। और ये भी मुंबई में ही की गई थी, क्लियर। और ये किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम, क्लियर। अगला प्रश्न होगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर। और शिक्षा दिवस 11 नवंबर। और चिल्ड्रन डे यानी कि चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। अगला, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगले, और शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन को मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में है। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
अगला, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, ये बाबर ने मुगल वंश की जो स्थापना की थी ये कैसे की थी? तो जो बाबर था, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल पर मारा गया। ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS कौन है? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल को प्रयुक्त करता है, यानी प्रयुक्त होता है? क्रिकेट को। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न, डायनेमाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है और ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला, जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर या जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर। और जनरल डायर को किसने मारा था? ये ऊधम सिंह ने। किसने मारा था? ऊधम सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला में। अगला, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। और भाप का इंजन जेम्स वॉट ने बनाया। अगला, रेडियो का आविष्कार इटली के निवासी मार्कोनी ने किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर बात करें पहले अंग्रेजी अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। ठीक है। और अगर हम बात करें पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। और अगर हम बात करें भारत कोकिला की तो जो पहले क्वेश्चन मैंने पूछा था तो वो भी कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखो, संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री वो थी श्री माओ भंडार नायके। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला, अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था। और ये क्वेश्चन और आता है कि अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म किस एकमात्र हिंदू राजा ने अपनाया? तो है अकबर। बीरबल। कौन थे? राजा बीरबल थे। ठीक है। अगला, ये बीरबल उन्हीं के नवरत्नों में से थे, याद पता होगा, अकबर बीरबल। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उसका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ना, मतलब प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, तो फैलाव सबसे कम होता है। ठीक है। बैगनी रंग का फैलाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए एक जगह सिमट कर रह जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? VIBGYOR, मतलब V फॉर वॉयलेट यानी बैगनी, I फॉर इंडिगो मतलब नारंगी, B फॉर ब्लू यानी नीला, G फॉर हरा ग्रीन, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो विबजॉर 7 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगला प्रश्न है, भू उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पाश्चर ने की थी। किसने की थी? लुइस पाश्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु द्वारा बनता है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस। अगर बात करें तो दूध में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस, और उसी से दही बनता है। और अगर बात करें दूध किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के। और दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक। और श्रव्य तरंगों की आकृति 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। परमाणु बम सिद्धांत किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका आंसर होगा पोटेशियम।
पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा यानी कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो आपका आंसर होगा सिनकोना। यानी मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा हमिंगबर्ड है। कौन सा है? हमिंगबर्ड। अगला, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो आपका आंसर होगा कुत्ता। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। और एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है। ये परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो हमारी क्या? ओजोन परत होती है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध जो लड़ा था उन्होंने 216 मतलब 61 बीसी को लड़ा था, बीसी में लड़ा गया था। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ बौद्ध धर्म को अपना लिया और शांति से निर्वाह करने लगे। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, साला रंजन म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो जयति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल में है। संसार में सबसे लंबी नदी नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो आंसर होगा आपका -40 डिग्री पर। किस पर? -40 डिग्री। अगला, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। तो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा क्रिकेट से। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो आपका आंसर होगा 1/3 यानी 1/3। तो कुल मिलाकर कितना समय होता है? 6 ईयर। कितना होता है? 6 ईयर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और अमेरिका में 4 वर्ष होता है। कितने? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जयपुर शहर की स्थापना अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। कब की थी? यानी किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। भारत का संविधान का पहला संशोधन कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 1951 में। अगला, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा फुटबॉल से। अगला, 1907 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग को। किसको दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। अगला, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। भारत में पहले कानून प्रधानमंत्री मतलब कानून मंत्री कौन थे? तो हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री भी थे। और अगर बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं, अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा कालिदास। श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। और ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा का। और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा सतलज नदी पर। और भाखड़ा नागल बांध जो है हमारा सबसे ऊंचा बांध है ना भारत का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।